आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज काका जी भी बहुत ही गुस्से में हैं और भैया जी भी उधर बहुत ही गुस्से में हैं। आज छेड़ना नहीं भैया जी को। हाँ ऐसा कौन करता है बे? घर के दरवाजे तक आ गए थे तो भीतर भी आ जाते। ऐश्वर्या के सास ससुर आए थे उनकी छोटी बेटी की शादी का न्योता लेके, तुमको भी बुलाया है, पर तुम अपनी शक्ल दिखाओ तब ना। समझने का कोशिश करो वीर, मेल मिलाप बहुत ही जरूरी है। समधी है वो हमारे, समधी का मतलब समझते हो? हम उस एरिया के समधी है, बहुत ही तगड़ा वोट बैंक है। इतना सा बात काहे नहीं समझ रहे? तो पापा आपकी हर बात हम सुनने को तैयार है, लेकिन इस मामले में हम किसी एक की भी नहीं सुनेंगे, बता रहे हैं। नहीं मम्मी, ऐश्वर्या दीदी घर से भागी थी, वो बेइज्जती आप सब लोग भूल सकते हैं, पर हम नहीं भूले। मम्मी अब कैसे भूल गई वो दर्द, वो आंसू, वो जगह साही। और पापा आपने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि दीदी का शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगा शादी में, बड़का बड़का मिनिस्टर आएगा शादी में, पैसे को तो पानी की तरह बहा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? आपका मुराद पूरा हुआ नहीं ना? दीदी तो भाग गई थी उस निकम्मे के साथ, और उस निकम्मे के घर वाले हमारी दीदी को अपने घर पे बसा ली। मेल मिलाप तो बहुत दूर का बात है पापा, जीते जी अपनी दीदी के ससुराल वालों का चेहरा भी नहीं देखेंगे हम, आजीवन नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। वीर हमरा बात सुनो तुम। अरे बच्चों आ गए दादी। अरे कैसे हो दीदी? नमस्ते। हाँ, आप तो सीधा शादी पे आने वाली थी ना, यहाँ कैसे? अरे हाँ, वो क्या है, घर से ऑटो लेकर जाना पड़ता ना, सोचा पापा ने तो कार बुक कर ली होगी, एक साथ ही चलेंगे सब, है? तो शादी वाली जगह तो तेरे घर से ज्यादा नजदीक है ना, तो यहाँ आने की बजाय सीधे वहीं चली जाती। मेरे यहाँ आने से इतना प्रॉब्लम है दादी? अरे आप पर कौन सा बोझ डाल दिया मैंने? अरे सोचा शादी का शुभ अवसर है, सब एक साथ खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ आने से किसी को खुशी ही नहीं हो रही है। हाँ? इतना खल रहा है ना मेरा यहाँ आना, ठीक है तो चली जाती हूँ मैं। हाँ चलो बच्चों, हम निकल जाते हैं, नहीं रहते यहाँ पे। अब क्या कर रही है दीदी? बस भी कीजिए ना, अब छोड़िए, आप बैठिए 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 बस। दादी अब छोड़िए ये सब, कोई बात नहीं ना, हम सब साथ में जाएंगे, मजा आएगा। आप थक गई होंगी ना, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। अब सुनो ना, अदरक और इलायची भी डाल देना है। जानने आए हैं कि किसने कौन सी साड़ी और गहने पहने और किसको क्या क्या भेंट मिली है। ऑटो के पैसे बचे वो अलग, सही है। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सो रही थी? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी। हम दोनों की शादी के बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं और सबको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो तो है, सच कहूँ राज, मैं ना इस शादी के लिए बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी। वैसे एक बात बोलूं भूमिका,
जब मैं अकेला था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत थी, और अब मेरी जिंदगी में तुम आने वाली हो तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी। अब मुझे मेरे और तुम्हारे बारे में, हम दोनों के बारे में सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। अब वैसे कहते हैं कि शादी के बाद ना पति पत्नी दो से एक हो जाते हैं। I mean, शरीर दो लेकिन आत्मा एक हो जाती है। तो अगर आप शरीर से ज्यादा आत्माओं को अपनी पहचान मानोगे ना तो शायद डिफिकल्टी थोड़ी कम होगी। नाइस। वैसे भूमिका, शादी के सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। कल किस टाइम आ रहे हो तुम लोग? पता नहीं, माँ से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाना, इंतजार रहेगा, और मैं तुम्हारी राह देखूंगा कि अब तुम दुल्हन बनकर दुल्हन के रूप में मेरे सामने आओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। रेवती, इसमें मेरे सारे कपड़े तो आ गए। तुम्हें कुछ रखना है? थोड़ी सी जगह बची है। कोई कीमत नहीं है वैसे मेरी इस घर में। हर कोई बस मुझे हल्के में लेता रहता है। बस काम करवाना होता है तो रेवती का नाम याद आ जाता है। नौकरानी बन के रह गई यहाँ, बस चाय बनाओ, ये बनाओ, यही करती रहती हूँ। अरे क्या हुआ? हा? इतना काम पड़ा है, क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ाने के अलावा कोई और चारा भी है मेरे पास? कोई सुनता भी है यहाँ पर मेरी? अच्छा क्या हुआ बताओ। इतने लोगों को इनवाइट किया है, एक मेरी माँ ही भारी पड़ी क्या? हाँ, मैंने उनको कॉल करके बुला लिया। आती होंगी, रास्ते में होंगी। अरे बस फोन कर दिया आपने और हो गया। अरे ऐश्वर्या के मायके जाकर माँ जी बाबूजी ने उसके पूरे परिवार को इनवाइट किया है और यहाँ पर मेरी माँ की बात आई तो आपने बस फोन कर दिया, हो गया। क्यों, वो समझ नहीं है क्या? अरे बोलिए, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। है नहीं जाने वाली। अरे रेवती देखो ना प्लीज। क्या रेवती रेवती, पूरे 11 लोग हैं ना इस घर में। दादी माँ जी बाबूजी को छोड़कर 8 लोग बचे कि नहीं बचे, पर उन 8 लोगों में से मेरा ही जिम्मा है कि मैं जाकर दरवाजा खोलूंगी। मेरी ड्यूटी है, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही तो नौकरानी हूँ। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, आइए।